सभी जगह है और राजस्थान सभी जगह अभी मौसम मौसम ठंडा है पहले तो 5 सभी जगह उन्होंने जो मंत्र बताया वो बताया कि तेरा पुत्र जो है आम व्यक्ति आम बता नहीं है कि जो वेद बताते हैं वो लीला की किसने है, जो वेदों में वर्णित लीला जिसने की ही ईद को है, जो वेदों में लिखे हैं आपको दिखाए कबीर सागर से और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से, वेदों में ये लिखा है तो आसानी से समझ में पहचान लेंगे हम अपने परम पिता को। अब इसमें सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जो बालक रूप में आए उनके शिशु रूप में प्रकट परमात्मा, ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है, 600 वर्ष पहले जो परमात्मा के उसी समय आदि अवतार साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। अब हम देखा आपको दिखाते हैं वेद क्या बताते हैं परमात्मा। अब हम वेद पढ़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं ये वेद है, अगला आपको लिखा था फिर ये कहाँ से प्रकाशित है ऋग्वेद माध्यम अर्थ नवा मंडल 9वां मंडल प्रारंभ होता है। इसका एक प्रथम मंत्र है, इसमें क्या लिखा है कि हे सोम स्वभाव परमात्मा, यानी परमात्मा की विभत्ता के सोम माने परमात्मा, सोम ये भी ध्यान रखना। अब आगे चल के आपको ये हेल्प करेगा ज्ञान को समझ परमात्मा की महिमा चल रही है। अब छठे मंत्र में मंत्र नंबर 9 सूत्र 1 मंत्र 6 हे परमात्मा है परमात्मा की महिमा। और अब यहाँ 7वें और 8वें में इन कल्याण राजा महर्षि के चेला की महिमा है जो बाल रूप धारण करके आता है, 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, तो जनता के समझ में ना आ जावे कि भगवान नर आकार है। तो यहाँ इन्होंने परमात्मा और 7वें में इनकी बुद्धि फिर थोड़ी सी उपज की, यानी तब उस पुरुष को उस पुरुष लिखते भगवान ने लिखा। अच्छा यहाँ तीसरा है उस पुरुष को परमात्मा लिखते आगे और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना भूल गया, उस पुरुष को उस परमात्मा में लिखना था। यहाँ देखो तब माने उस परमात्मा उस पुरुष को लिख दिया, कोई बात है यार यहाँ गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा प्रेरणा करती है, यानी जब संसार में हाहाकार कर जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है,